चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सभी बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने महाप्रभु की शिक्षाएं सुनी थी और आज भी उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने ये सुना था कि मनुष्यों में कई प्रकार के भेद होते हैं, क्योंकि मनुष्य अलग अलग स्थानों में पैदा होते हैं, अलग अलग जलवायु होती है, अलग अलग भाषा होती है, पर ईश्वर के प्रति विश्वास सभी का होता है। वो वो विश्वास कितने परसेंट है, वो उसकी मात्रा में फ़र्क होता है। कहीं पे ईश्वर की बहुत ज़्यादा अच्छी समझ होती है, कहीं पे हल्का विश्वास होता है, कहीं पे सिर्फ़ सर झुकाया जाता है। तो भिन्न-भिन्न विश्वास के कारण हमें 5 प्रकार के फ़र्क दिखते हैं। फ़र्क किस चीज़ को लेके होते हैं? जो अलग-अलग धर्म पालन किए जाते हैं पूरे विश्व में या कहीं पे भी। पहला फ़र्क ये होता है कि उनमें आचार्य का फ़र्क होता है। आचार्य का फ़र्क मतलब होता है कि किसी देश में ऋषियों को गुरु माना जाता है, कहीं पे मोहम्मद गुरु हैं, कहीं पे ईसा मसीह हैं, कहीं पे कोई दूसरे धर्मात्मा हैं, कोई दूसरे विद्वान हैं, उनका विशेष सम्मान किया जाता है। तो हर देश के लोगों का ये कर्तव्य है कि वो अपने देश के महान धर्माचार्यों का सम्मान करें। न सिर्फ अपने देश का सम्मान करें, बल्कि दूसरों के जो धर्म गुरु हैं, उनका भी सम्मान करना बहुत आवश्यक है। अपने देश के आचार्य ने जो शिक्षा दी है, वह शिक्षा दूसरों के शिक्षा से अच्छी है, ऐसा विश्वास करना अच्छा है और होना भी चाहिए। लेकिन दूसरे देश के जो प्रचारक हैं, उनका प्रचार अच्छा नहीं है या गलत है या थर्ड क्लास है, इस तरह की बातें बोलना, कहना, जो इस तरह का काम करेंगे, वो कल्याण नहीं होगा उससे। तो विशेष करके हर धर्म, जो भी धर्म का आप पालन कर रहे हो, उसमें और जैसे हम सब वैष्णव लोग हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरे देश के गुरुओं का, दूसरे देश के आचार्यों का कभी भी अपमान ना करें और उसकी चर्चा ना करें। तो जो उपासक होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, उनके मनो मन की जो अ, भावना होती है और भजन करने का मतलब साधना करने का जो तरीका होता है, उसके कारण भी बहुत फ़र्क हमको दिखाई देता है। जैसे कहीं पर बैठकर साधना की जाती है, कहीं पे कोई प्राणायाम किया जाता है, कहीं पर लुंगी पहनकर, कहीं पर खड़े होके, कहीं पे उम, दिन में 5 बार प्रणाम करके इस तरह से झुककर, कहीं पर घुटने टेक कर, कहीं पे हाथ जोड़कर।
कहीं पे पूरा ज़मीन पर लेटकर, कहीं पे कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। तो ये उनके मनों के भाव हैं, उसके कारण भी काफ़ी अलग-अलग चीज़ें देखने में मिलती है। कहीं पे भजन करते समय विशेष प्रकार का कपड़ा पहना जाता है, जैसे हम लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, है ना? मंदिर में जब जाते हैं, साड़ी पहनते हैं, पल्लू डालते हैं सर पे। इसी प्रकार भोजन में फ़र्क होता है, व्यवहार में और कौन-सी चीज़ पवित्र करती है, कौन-सी चीज़ अपवित्र करती है, इस पे काफ़ी भिन्नता देखी जाती है, जो ठीक है। सबकी अपनी-अपनी समझ, मान्यता है, सबके अपने-अपने आदेश हैं। तो न सिर्फ़ बाहरी भेद दिखाई दिया जाता है, बल्कि इनमें कुछ-कुछ आंतरिक भेद भी होता है। आंतरिक भेद, इसके कारण भी क्रिया और भाव में बड़ा अड़चन में काफ़ी भेद हो जाता है। कैसे? जैसे कहीं-कहीं पे भगवान का बस मन में ही स्मरण किया जाता है, लेकिन कहीं-कहीं पे उसको भगवान की विग्रह की स्थापना की जाती है और उसे साक्षात भगवान माना जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। कहीं-कहीं पे भगवान के स्वरूपों को स्वीकार नहीं किया जाता या ज्ञात नहीं होता या कोई चिन्ह माना जाता है। लेकिन चाहे कैसी भी उपासना हो, कहीं भी कोई उपासना हो, लेकिन कुछ न कुछ चिन्ह, कोई न कोई सिंबल अवश्य रहता है। तो ये भी एक फ़र्क देखा जाता है। ठीक इसी प्रकार भाषा के भेद से ईश्वर के नामों में भी बहुत फ़र्क दिखाई दे देखा दे दिखता है। परमेश्वर के, भगवान के नामों में बहुत फ़र्क है। दूसरी जगह पे कुछ नाम है तो हमारे यहाँ प्रभु के नाम राम, कृष्ण, श्याम सुंदर आदि फ़ेमस हैं। और इन्हीं रूपों में कहीं पे लोग अल्लाह कहते हैं, कहीं पे गॉड कहते हैं, जीसस कहते हैं। तो ये भाषा के भेद से भी काफ़ी डिफरेंसेस दिखाई दिए जाते हैं। तो इस तरह हम देखेंगे कि ये अनेक प्रकार के डिफरेंसेस हमें अलग-अलग धर्म समूहों में दिखते हैं और ये स्वाभाविक भी है। लेकिन इस डिफरेंस के कारण विवाद करना, उलझना, ये बड़ा हानिकारक होता है। तो अगर हम ऐसे अलग-अलग धार्मिक लोगों से मिलते हैं कहीं पर या कहीं पे हमारा उनसे मिलना हो जाता है, मान लो पब्लिक प्लेसेस में, पार्क में या हम ऐसे स्थान पे गए जहाँ पे उन लोगों का धार्मिक उत्सव है, भजन या कुछ भी है, प्रेयर्स हैं। तो ऐसे स्थान पे जब आप पहुँच जाते हो, वहाँ पे आपको क्या सोचना चाहिए, कैसे देखना चाहिए? तो ऐसा देखना चाहिए कि मेरे ही भगवान की उपासना यहाँ एक अलग तरीके से की जा रही है। हमारे ही कृष्ण की उपासना हो रही है। हमारे ही कृष्ण का जो आभा है, श्री कृष्ण के चारों ओर एक आध्यात्मिक आभा है, जिसे निराकार तत्व कहा जाता है। उस आभा के कारण जब तक भक्ति भाव ना हो, तब तक श्री कृष्ण का रूप, श्री कृष्ण की पर्सनैलिटी की समझ नहीं आती, दर्शन नहीं होते। बस वो प्रकाशमय आभा तक ही पहुँच सकते हैं आप। तो हम इसी तरह देख सकते हैं कि जो दूसरे-दूसरे आराधना कर रहे हैं, वो मेरे ही प्रभु की आराधना कर रहे हैं, लेकिन वो एक भिन्न तरीके से कर रहे हैं। मेरे संस्कार ऐसे हैं, अपने संस्कारों के कारण मेरा इस तरीके में मेरी एंट्री नहीं है। लेकिन मैं जिस तरीके से भगवान की आराधना कर रहा हूँ, वो मेरे संस्कारों के कारण मुझे ये प्राप्त हुआ है और उसी में मेरे भाव और मेरे इमोशंस पक्के हुए हैं। लेकिन वो परम भगवान तो एक ही है। यहाँ पे भी मुझे भगवान का जो चिन्ह दिख रहा है, जो रूप दिख रहा है,
उनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ और मैं उनसे भी यही प्रार्थना करता हूँ इस अपने प्रभु के उस भिन्न रूप से कि वे मेरे मेरे को मेरे भीतर अपने प्रति प्रेम को बढ़ाएँ। जैसे हनुमान जी का पाला अगर भगवान के दूसरे रूप से पड़ता था, चाहे नारायण रूप से या कृष्ण रूप से, तो वो हमेशा यही कहते थे, श्रीनाथे जानकीनाथे च भेदे परमात्मनि तथापि मम सर्वस्य राम कमल लोचन। कि मैं प्रभु के हर रूप को प्रणाम करता हूँ, लेकिन मेरे जो सर्वस्व हैं वह श्री राम कमल लोचन श्री राम ही हैं। तो भगवान की प्रतिमाएँ तो बहुत होती हैं। हमारे यहाँ भी कितनी तरह की प्रतिमाएँ होती हैं। शैली, दारूमयी, लोही, लेप्या, लेख्या, सैकती, मणि की भी तो भिन्नता तो होती ही और भिन्नता रहेगी भी। तो हमें भिन्नता के कारण अपने भावों को भिन्न नहीं करना है। भिन्नता के कारण हमें अन्यथा हम शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएँगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएँ हम डिस्कस कर रहे हैं, वो हमें शत प्रतिशत पालन करनी पड़ेगी और करनी ही चाहिए, अन्यथा हमारी प्रगति कैसे होगी? इसलिए हम ये दूसरों की जो आराधना में जो भिन्नता हमें दिखाई देती है, उसके प्रति हमारा भाव बड़ा पक्का होना चाहिए। क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है कि अ, भक्त लोग भी दूसरे के धार्मिक चीज़ों की बड़ी निंदा करते हैं और बड़े खिल्ली उड़ाते हैं। तो ये सही चेतना नहीं है। भिन्न प्रणाली के प्रति यदि द्वेष करेंगे या उसकी बुराई करेंगे या हिंसा करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप परम लक्ष्य का उतना सम्मान नहीं करते, जितना कि आप वाद-विवाद और लड़ाई-झगड़े का रिस्पेक्ट करते हो। आपके लिए वाद-विवाद ज़्यादा ज़रूरी है, रेदर देन कि आप अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति करो। उससे ज़्यादा आप इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हो। समझ में आया सबको? मतलब जो लोग इन चीज़ों में उलझ जाते हैं, द्वेष में, हिंसा में, निंदा में, वे बड़े कम बुद्धि के लोग हैं। आपकी बुद्धि बहुत कम है कि आप इसी में उलझ गए। आप अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उतने गंभीर नहीं बने हो। आप वाद-विवाद और इन सब चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब इसमें सोचने वाली बात ये है कि अगर किसी की प्रणाली वाक़ई दोष है, मतलब प्रणाली का दोष का मतलब होता है कि जैसे वहाँ पे ईश्वर के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जब बौद्ध भिक्षुओं से या जैन भिक्षुओं से मिले थे या जब भी वो निर्विशेषवादियों से या मायावादियों से मिलते थे, तो उनको ईश्वर के बारे में बताते थे और चर्चा करते थे। तो कई-कई अपधर्म होते हैं, अपधर्म, उनसे बचना चाहिए। अपधर्म का मतलब होता है कि जैसे कि नास्तिकवाद, नास्तिकवाद समझते हैं ना? ईश्वर है ही नहीं, इसी बात की पुष्टि करते रहना। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो जो भी मित्र थे या ग्रुप था, तो क्योंकि कॉलेज में बहुत सारे बच्चे होते हैं और काफ़ी लोगों से मिलना-जुलना होता है, तो अ, ये सब बातें होती हैं, धार्मिक बातें ईश्वर के बारे में कभी-कभी प्रसंग जब चलता था, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो विश्वास नहीं करते थे। बहुत से कहते हैं ये बेकार का झमेला है। कोई कहता है मुझे क्रिश्चियनिटी अच्छी लगती है, बस संडे-संडे जाओ और माफ़ी माँग लो, वो सही सिस्टम है। तो पाप करने वाले इस चीज़ को पसंद करते हैं कि भाई माफ़ी माफ़ी मिल जाती है और कई लोग समझ नहीं पाते हैं अपने धर्म को कि हनुमान जी वानर रूप हैं, तो कैसे ईश्वर कोटि में आएँगे और हमारे यहाँ साँपों की पूजा की जा रही है, अनंत शेष है और ये वो कई चीज़ों को की समझ नहीं होती है। तो कॉलेज का समय बड़ा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत तरह के विचारों की चर्चाएँ होती हैं। तो जैसे-जैसे हमें अगर हम भाग्यशाली हैं, जैसे मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उस समय पे भक्ति से जुड़ गया होता,
तो शायद और भी अच्छा रहता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट इस जीवन में भगवान की भक्ति का कुछ पता तो लग गया और इसका पालन भी कर रहे हैं। यही हमारे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। अगर ये भी नहीं होता तो जाने क्या होता। होता है ना कई बार कि ये नहीं होता तो क्या होता? तो वाक़ई यदि ये कृष्ण भक्ति हमें नहीं मिलती तो क्या होता? उसकी कल्पना करना भी बड़ा भयावह लगता है। पशुवत होते और क्या, पशुवत जीवन जीते। तो जिन-जिन चीज़ें जिन-जिन चीज़ों में भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, उसको विधर्म कहा गया है। विधर्म, अधर्म। विधर्म परधर्मश्च आभास उपमा छल अधर्म शाखा पंचे माँ धर्मोज्ञो धर्मवत् त्यजेत। शास्त्र कहता है कि जो जहाँ पे भगवान की एग्जिस्टेंस की ही बात नहीं हो रही, कहीं-कहीं पे तो जैसे है कि है लेकिन हमें पता नहीं कि वो कैसा है। कण-कण में है लेकिन हमें पता नहीं कि उसका रूप क्या है। और कहीं-कहीं पे आत्मा के एग्जिस्टेंस को ही स्वीकार नहीं किया जाता। तो इसलिए अपने धर्म को और धर्म के सिद्धांतों को बहुत अच्छे से समझना है, ताकि हम अपधर्म को समझ सकें। जैसे बहुत से लोग नहीं जानते कि जो बौद्ध धर्म है या जैन धर्म है, इनमें ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। इसमें ईश्वर की स्वीकृति नहीं है, ये नास्तिक धर्म है। मतलब ये तो बुद्ध को ईश्वर हम लोग मानते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि जो बौद्ध लॉर्ड बुद्धा हैं, वो भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं। परंतु उनका जो सिद्धांत है, वह नास्तिक लोगों के लिए है। उनका सिद्धांत स्वीकारनीय नहीं है, क्योंकि उनके सिद्धांत में ईश्वर का ईश्वर की स्वीकृति नहीं है, वेद की स्वीकृति नहीं है। और वही वेद बता रहा है, पहले से बता रहा है कि बुद्ध आएँगे और बुद्ध इस तरह का प्रचार करेंगे। वो वेद पहले से ही भागवत में पहले से ही बताया गया है। जैसे कल की अवतार होगा, वो पहले से ही बता दिया गया है। तो महापुरुषों के विषय में शास्त्रों में पहले से ही बता दिया जाता है। तो भगवान के प्रति प्रेम, भगवान से प्रेम करना ही वास्तव में जीव का नित्य धर्म होता है। शुद्ध प्रेम। तो चाहे कितना ही डिफरेंसेस हो अलग-अलग पद्धतियों में, लेकिन जो सर्वोच्च धर्म है, वो क्या है? भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम। वही वास्तविक धर्म है। बाहर का फ़र्क चाहे कैसा भी हो, बाहर से कैसे भी हो, लेकिन अगर उसका लक्ष्य भगवान से प्रेम करना है शुद्ध भाव से, तो वो सच्चा धर्म है। और कृष्ण प्रेम ही वो सच्चा धर्म है, परम धर्म है। धर्म स्वनिष्ठिता पुंसः विश्वक्सेन कथासु यत् न उत्पादे यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। भागवत कहती है कि यदि कोई भी कार्य करने के बाद यदि भगवान से लगाव ना बढ़े, तो वो केवल कोरा श्रम है, मेहनत है। वह वास्तविक धर्म नहीं है। तो प्रेम में क्या होता है? 2 तत्व होते हैं। प्रेम में क्या होता है? 2 तत्व होते हैं। एक आश्रय होता है और एक विषय होता है। विषय और आश्रय के बिना प्रेम नहीं हो सकता। तो जो जीव जीव होते हैं, हम लोग जैसे जीव हैं, हमारा जो हृदय है, वही प्रेम का आश्रय है। और प्रेम किससे करना है? जिससे प्रेम करना है, वो विषय होते हैं। तो एकमात्र कृष्ण ही प्रेम के विषय हैं। तो जैसे ही प्रेम प्रकट होता है, तो वैसे ही जितने भी प्रकार की समझ होती है भगवान के प्रति, चाहे वो निराकार वाली हो, चाहे वो नारायण के रूप में हो, परमात्मा के रूप में हो, वो सारी की सारी श्री कृष्ण में सम्मिलित हो जाती है। श्री कृष्ण
के स्वरूप में सब कुछ, क्योंकि वो श्री कृष्ण का स्वरूप ही है, जो ईश्वर के अलग-अलग फॉर्म्स में भी श्री कृष्ण ही हैं। तो ये बात सबको पता है कि भगवान से प्रेम कर, जैसे आपने कई बार कई जगह पे लिखा हुआ देखा होगा, लव गॉड, लव ऑल, और हम लोग कहते हैं लव कृष्णा। तो जो लोग श्री कृष्ण का नाम सुनकर या श्री कृष्ण के विषय में सुनकर जो लोग इस पे विवाद करते हैं कि अरे श्री कृष्ण ही भगवान क्यों है ना? ये चर्चा आपने भी अवश्य सुनी होगी कि लोग कृष्ण का नाम सुन के थोड़े भड़क से जाते हैं या अपोजिट करने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो अभी कृष्ण तत्व को समझते नहीं हैं। नापसमझी में मनुष्य अनाप-शनाप बोलता है। कभी आप कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप कुछ भी बोल सकते हो। कोई कोई रिश्ता, 2 मनुष्य के बीच के रिश्ता आपको समझ नहीं है तो आप कुछ भी बोल सकते हो, उल्टा-सीधा बोल सकते हो। तो ऐसे ही जिनको कृष्ण तत्व का ज्ञान नहीं है, वो जब कृष्ण को ईश्वर रूप में किसी से सुनते हैं तो वो कुछ भी बोल देते हैं, विवाद करने लगते हैं। तो ये जो हम लोगों का नित्य धर्म है, हम लोगों का परम धर्म क्या है? श्री कृष्ण से प्रेम करना। इसको अगर आपको वास्तव में अच्छे से समझना है ना, तो आपको जो ग्रंथ पढ़ना है, वो है भागवत पुराण। भागवत पुराण ये है आपका ग्रंथ। गीता जो है वो बेसिक्स है, लेकिन जिस ग्रंथ को पढ़ के आपके अंदर आपकी भक्ति की पुष्टि होगी, भक्ति बढ़ेगी, संभलेगी, वो भागवत पुराण है। तो इसलिए हर वैष्णव के घर में भागवत पुराण होना अनिवार्य है, अनिवार्य, होना ही चाहिए, और उसको आपको पढ़ते रहना चाहिए। मैं तो प्रतिदिन पढ़ता हूँ, तो आप लोगों को भी ये धीरे-धीरे अपने जीवन में भागवत लानी पड़ेगी। अभी हम लोग भी कुछ ऐसा सिस्टम बनाएँगे, जिससे भागवत भी आप लोग सुन सको डेली। पर तब तक आप लोग हमारे मंदिरों में तो हर हर दिन आप किसी भी इस्कॉन टेम्पल में जाओगे, तो आपको सुबह 8 से 9 भागवत कथा होती है। या फिर कुछ-कुछ जो हमारे यहाँ अमीर टेम्पल हैं, वो उनका तो लाइव आता है यूट्यूब में, तो वो भी आप देख इस्कॉन, आप वृंदावन लाइव वृंदावन टेम्पल इस्कॉन लिखोगे यूट्यूब में तो उसमें भी आएगा, मायापुर, दिल्ली, रोहिणी, और भी अमेरिका के भी कुछ मंदिर हैं, बम्बई के मंदिर भी हैं, तो लाइव आता है अब तो। तो उसमें भी 8 से 9, सुबह 8 से 9 भागवत की कथा होती है, और आप भी इसको अपने घर में भी होना चाहिए आपके पास। श्रील प्रभुपाद जी ने इस पे विस्तृत टीका लिखी है, जो काफ़ी बड़ी है, 18 वॉल्यूम्स में है। तो उसको सेंटर में किसी भक्त के पास, कई भक्तों के पास है। वो थोड़ी-सी महँगी आती है, 7-8 हज़ार की आती है। लेकिन फिर भी गीता प्रेस की भी आप भागवत पुराण अपने घर पे रख सकते हो, जो काफ़ी सस्ती है। 300-400 रुपए की आती है 2 वॉल्यूम में। तो आप कम से कम ये आपके घर में होना चाहिए। तो सर्व शास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं, उसमें इसको शिरोमणि कहा गया है। मतलब टॉप, जैसे मनुष्य में राजा होता है ना, ऐसे ग्रंथों में भागवत है। भागवत की समझ से सारी समझ होती है, और इसमें भगवान कृष्ण का चरित्र महान इसीलिए है क्योंकि ये कृष्ण का चरित्र एक्सप्लेन करता है। नारद जी के उपदेश, व्यास जी के उपदेश, भक्ति की चर्चा, हर चीज़ इसमें बहुत अच्छे से डिस्कशन हुआ है। तो इस ग्रंथ का जो लक्ष्य है, वो क्या है कि इसका इसका श्रवण करने वाला, इसका पठन करने वाले को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। लेकिन इन भागवत कथाओं को अभी कलयुग ने अपने लपेटे में भी ले लिया है, और भागवत कथाओं को लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए करवाते हैं या करते हैं। आपने देखा होगा कि अनेक जगह पे लोग कथाएँ कराते हैं भागवत की। मुझे खुद भी बहुत से लोग ऑफ़र करते हैं कि आप हमारे यहाँ भागवत करिए।
तो मैं तो इसलिए नहीं करता क्योंकि उनका लक्ष्य होता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, या वो उसको एक रिचुअल की तरह देखना चाहते हैं। लेकिन भागवत का जो मूल लक्ष्य है वो है कि उससे सुनने वाले को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो और कृष्ण का गुणगान हो शुद्ध रूप से। तो करने वाले को भी, करने वाला भी काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष से मुक्त होना चाहिए। उसे धन का लोभ, प्रतिष्ठा का लोभ, ऐश्वर्य का लोभ, धन और निंदा से मुक्त, ईर्ष्या से मुक्त, इस तरह का होना चाहिए, तभी वो भागवत करने का अधिकारी है। निर्मत सराराम सताम, जो बिल्कुल ईर्ष्या रहित हो, और सुनने वाला भी जो कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए सुनना चाहता हो, तो ही इसका जो परफेक्ट मैच है। मेरे गुण मिलने चाहिए अच्छे अच्छे संबंध के लिए, तो ये गुण मिलने चाहिए कहने वाले के और सुनने वाले के बीच में, और एक दूसरे के प्रति पूरा विश्वास हो, सम्मान हो, तब ये बात बनती है। तो इसको सुनने से क्या होगा कि मनुष्य के जीवन में जो शोक है, जो मोह है, जो भय है, चिंता, सब मिट जाती है और परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें एक ग्रंथ अपने जीवन में, इसको हमें कई बार पढ़ना चाहिए। इस ग्रंथ को, इसको कहते हैं भागवत पुराण। उसमें श्री कृष्ण प्रेम की विस्तृत व्याख्या दी हुई है। ठीक है, तो आज यहीं तक, फिर कल इसके आगे से चर्चा करेंगे। आशा कर रहा हूं आपको ये चर्चा उपयोगी लग रही है, मुश्किल तो नहीं लग रही। कुछ कुछ शब्द आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, और मैं जानबूझ के डिफिकल्ट शब्द यूज नहीं करता, पर कभी कभी मुझे भी करने पड़ेंगे, पर उससे मैं एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। तो अगर आप इसके नोट्स बना रहे हैं तो आप बहुत अद्भुत विद्वान बन जाओगे थोड़े ही समय में, क्योंकि मैं सिस्टमैटिक चीज की चर्चा कर रहा हूँ। आज हमने अलग अलग धर्मों को कैसे देखना चाहिए और उसमें भेद क्यों होता है, और उसके प्रति हमें क्या भावना रखनी चाहिए, और परम धर्म क्या है, कृष्ण प्रेम, उसकी हमने थोड़ी सी चर्चा करी। ठीक है, सो आई एम श्योर आप लोग नोट्स बना रहे हो। बना रहे कौन कौन नोट्स, कौन किस किसने नोट्स बनाए आज? लेट मी सी। जिसने नोट्स बनाए हैं प्लीज आप जरा हाथ, हैंड अप करिए, हाथ। मैं सबके नाम पढ़ रहा हूँ। सिर्फ 18 लोगों ने हाथ उठाए। 80-90 लोगों में सिर्फ 18 लोगों ने हाथ उठाए। ठीक है, थोड़े से और लोगों ने हाथ उठाए। इसका ये मतलब है कि एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और कह रहा है कितने बच्चे कॉपी लेकर आए, तो बोले भाई हम तो सिर्फ 15-20 बच्चे ही कॉपी लेके आए हैं, बाकी 50-60 बच्चे क्या। तो प्लीज नोट्स लेके बैठेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न हरे किसी का? कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु। यथारूप भागवत और भागवत पुराण में क्या फर्क है सर? तो जो यथारूप है वो भगवत गीता है, भगवत गीता। और भगवत गीता जो है वो बेसिक ज्ञान है आध्यात्मिकता का। और भागवत पुराण जो केवल भक्ति के लिए है। तो भगवत गीता तो 700 श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र में सुनाए थे। ठीक है। और भागवत ठीक पुराण है। जो है वो 18,000 श्लोक है, 18,000। इसमें 700 है, उसमें 18,000, यानी कि ये गीता से लगभग 25 गुना है, 25 टाइम्स, इतना विस्तृत है। और ये जो भागवत पुराण है, ये
परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी। अर्जुन के जो पोते थे परीक्षित, उनको सुनाई थी सुखदेव गोस्वामी ने, व्यासदेव के बेटे ने। उनको शाप मिला था कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक के डसने से। वो गंगा किनारे बैठ गए थे और तब सुखदेव गोस्वामी आ गए और फिर सभी देव ऋषि, सप्तऋषि सब लोगों ने आके 7 दिन तक उनसे भागवत की कथा सुनी। वही कथा इस ग्रंथ के रूप में है। तो आप इसको अपने घर पे रखिए, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, यहाँ पे प्रश्न है कि मुस्लिम लोग तो मांस खाते हैं, मैं इसे कैसे समझूं, ये बिल्कुल उल्टा है हमारे साथ। जी बिल्कुल, कुछ कुछ देखो पद्धतियां हैं खान पान में, मैंने बताया था, खान पान में, पहनावे में, मिलने के तरीके में, है ना। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में लोग मिलते हैं, लड़के लड़कियां भी, तो एक दूसरे के गले लगते हैं या एक दूसरे के कई देशों में मुंह को चूमते हैं। तो हमारे देश में तो इसको बहुत ही खराब माना जाएगा कि लड़के लड़की ऐसे कैसे मिल सकते हैं। तो ये उनकी अपना एक संस्कार है, एक कल्चर है। तो मुस्लिम देशों में जहाँ पे वैसे ही रेगिस्तान है, पथरीला है, जहाँ खान पान कुछ है नहीं, सब्जियां होती नहीं, फल होते नहीं, हमारे भारत देश में तो इतनी समृद्धि है। यही कारण है कि वो मुस्लिम देश के जो राजा लोग हैं यहाँ अटैक करते थे, क्योंकि भारत, पूरी पृथ्वी में जो भारतवर्ष है वो सबसे ज्यादा समृद्ध है। यहाँ की जमीन, यहाँ की जलवायु, मौसम बहुत ही उपयोगी है जीवन के। तो अब वहां के देशों में ये सब कुछ है नहीं, तो इसलिए वहाँ खान पान, ये लोग जानवर वगैरह ही खाते हैं। इसी तरह उन्होंने जीवन अपना, इसलिए उनका इस तरह का खान पान उनके धर्म का अंग बन गया। लेकिन वो तब से चला आ रहा है, शुरू से चला आ रहा है। जब भोजन की, इतना भोजन, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। अभी के जमाने में ट्रांसपोर्टेशन इतना स्ट्रांग है, सप्लाई चेन इतनी स्ट्रांग है कि हर चीज हर जगह उपलब्ध हो जाती है। आप अपने शॉप में जाओगे तो विश्व के कोने कोने से आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो खजूर अरब से आ रहा है, कि वो नींबू अमेरिका से आ रहा है, कि वो आलू रशिया से आ रहा है आपको, क्योंकि चेन इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब तो हर देश में हर जगह पे सारी चीजें उपलब्ध रहती हैं। तो अभी के समय पे मनुष्य, अगर कोई व्यक्ति सच्ची तरीके से सोचे तो वो इसमें परिवर्तन ला सकता है कि हाँ मुझे क्या खाना चाहिए, क्योंकि इसमें हिंसा, पर क्योंकि उनके धर्म में ये चीज इतनी ज्यादा प्राप्त हो गई, तो ये उनका संस्कार है, जैसे कहा जाए भाई उनका संस्कार है, उनके उनके धर्म की आज्ञा है, तो हम उसको उसी तरह से देखते हैं और हम उसके साथ ही उनको रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि कई कई परिवार में, आपके घर में बड़े लोग होंगे जो स्मोकिंग करते होंगे या ड्रिंकिंग करते होंगे, आपके रिलेटिव्स में आई एम श्योर कोई ना कोई तो होंगे ही। पर क्योंकि वो आपके संबंधी हैं, तो आप उनकी उस बुरी आदत को दूर रखते हुए उनका सम्मान करते हो कि नहीं करते। तो मेरे फैमिलीज में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह की बुरी आदतों से ग्रस्त हैं, लेकिन हम उनका उनका सम्मान अपने संबंध के नाते करते हैं, या उनके वो बड़े हैं इसके कारण हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम उनका संग नहीं करते। हम उनसे कुछ सीखते नहीं है, लेकिन अगर वो हमें कुछ कहते हैं बड़े के नाते, तो हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो मुस्लिम समाज है या क्रिश्चियन समाज है, तो उनके कुछ कुछ खान पान और कुछ कुछ मान्यताएं उनकी बड़ी भिन्न हैं, लेकिन हम उन डिफरेंस के लेवल पे भी हम उनका, क्योंकि उनके अंदर भी भगवान का वास है और वो भी ईश्वर की ही आराधना कर रहे हैं, तो उस लेवल पे हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम उनसे धार्मिक विषयों पे इतना सीखते नहीं हैं। कभी कोई चर्चा होती है तो सम्मानपूर्ण तरीके से, सम्मान पूर्वक उनके आचार्यों का, उनके सिद्धांतों का रिस्पेक्ट करते हुए अपने फिलॉसफी को समझाया जा सकता है। ये तरीका है कि हम लोग दूसरे दूसरे विचारों से, धर्मों को भी हम रिस्पेक्ट दें। और हमारा तो प्रिंसिपल इतना पक्का है कि स्वाभाविक करीबे सम्मान जानी कृष्ण हृदय स्थान, हर जीव के अंदर भगवान का वास है।
तो हर पशु पक्षी तक को जब कृष्ण के अंश के रूप में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर मुस्लिम और क्रिश्चियंस और नास्तिकों की बात ही क्या है? ठीक है? हरे कृष्ण। तो श्रीला प्रभुपाद इसको ऐसे समझाते थे कि देखो भाई, बहुत सारी डिक्शनरियां होती हैं, तो कुछ शब्दों के मीनिंग बड़ी डिक्शनरी में होते हैं, छोटी में नहीं होते। छोटी में सिर्फ कुछ डिक्शनरियां, कुछ मीनिंग होते हैं। तो ज्यादातर धर्मों में क्या है कि थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी डिक्शनरियां हैं। उसमें ईश्वर विश्वास की तो बात है, लेकिन ईश्वर को उतना डिटेल नहीं है। ईश्वर के अवतारों का कोई वर्णन नहीं है, रूप का वर्णन नहीं है, चरित्र, गुण, धाम, वैकुंठ, इतना वर्णन है ही नहीं। उसमें तो बेसिक बेसिक है, ये करो स्वर्ग मिलेगा, ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, बहुत बेसिक है, बिल्कुल छोटी डिक्शनरी, पॉकेट डिक्शनरी। लेकिन ये बात उनको ऐसे कहनी नहीं है, क्योंकि लोग बुरा मानते हैं, लेकिन वो सीखना चाहते हैं तो डिटेल दिया जा सकता है। और बहुत से मुस्लिम हैं जो गीता पढ़ के अरेबियन कंट्रीज में भी वैष्णव बन गए हैं। जैसे बहुत सारे क्रिश्चियंस, ज्यूज, दूसरे दूसरे सरदार भी हैं। सिख धर्म के भी कितने लोग हैं जो गीता पढ़ने के बाद वो कहते हैं, हाँ, हम भगवान की आराधना इस तरह से करना चाहेंगे, हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहेंगे। बहुत से मुस्लिम प्रभु जी, माता जी हैं जो अपने पर्सनल लेवल पे कृष्ण भक्ति करते हैं। यस। लेकिन हम इसका ढिंढोरा नहीं पीटते, और ना ही पीटने की जरूरत है, क्योंकि समाज में इससे उथल पुथल होती है। वो अपने मुस्लिम नाम को रखते हुए भी, मुस्लिम पहनावा रखते हुए भी वो कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। ऑल राइट, तो हम लोग यही रुकते हैं आज। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। गॉड प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।